आज बहुत ही खुशी की बात है कि अररिया में तमाम संगठन के लोग जिस तरह से पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अररिया ज़िला के ज़िला अध्यक्ष से लेकर सभी प्रकोष्ठों के ज़िला अध्यक्षों या पार्टी के सभी पदाधिकारी, चाहे जिस प्रखंड से लेकर के पंचायत से लेकर बूथ से लेकर के ज़िला तक जितने भी लोग हैं, सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसका एक फल ये है कि बड़ी तादाद में लोग अन्य दलों को छोड़ के, ख़ासतौर से भाजपा को छोड़कर लोग राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आयुष अग्रवाल जी हैं हमारे, उनके नेतृत्व में दर्जनों से ज़्यादा लोग आज राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, आयुष अग्रवाल जी को, कि जिन्होंने अपनी मेहनत से लगातार पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अपने ज़िला है लगातार पार्टी को गांव-गांव तक पार्टी की विचारधारा को ले जाने का काम कर रहे हैं। और इनके जो गार्जियन स्वरूप यहाँ हमारे हम लोगों के भी गार्जियन हैं, सब लोगों के गार्जियन हैं और बहुत पुराने। हम लोग तो बच्चा हैं इनके सामने, हम हो या अध्यक्ष जी हो, सब लोग बच्चे हैं। तो सरवर साहब हैं जिनके गार्जियनशिप में, उनके सरपरस्ती में सारे लोग काम कर रहे हैं। और जो भी यहाँ सरपरस्ती बाकी लोगों की है, यहाँ सरफराज साहब हैं, एक्स-एम-सी हैं, यहाँ के मंत्री हैं, शाहनवाज साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, अनिल जी हैं, उधर विजय जी, ये सारे लोग पार्टी के जितने लोग हैं, वो लोग बाहर हैं, नहीं आ सके हैं, लेकिन सारे लोग मिल करके पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये सुखदेव पासवान जी हैं, सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। ये मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की धरती है, मैं उनको भी खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से सींचा था, उनके बाद उनके बच्चों ने या तमाम पार्टी के एक-एक कार्यकर्ताओं ने, उनके चाहने वालों ने मिलकर पार्टी को उसी तरह से सींचने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आए हैं। और जिस तरह से केंद्र सरकार युवाओं को बेवकूफ़ बना रही है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, व्यवसायियों के साथ अन्याय हो रहा है, सारे लोग परेशान हैं। देश की संपत्ति को 2 आदमी बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है एक ही जगह का। और जिस तरह से तमाम समझिए कि आप, उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, 10 साल होने जा रहा है, लोग 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता। तो अररिया जिला के भी तो 4 लाख लोगों को रोजगार हो जाता, लाखें लोगों को रोजगार हो जाता, 50,000 लोगों को रोजगार। कहाँ रोजगार है? लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं। 15-15 लाख रुपया लोगों के खाता पर देने का वादा किया था, कहाँ है 15-15 लाख रुपया हैं? तो ये सब लोग तलाश रहे हैं। आज पेट्रोल का दाम कहाँ भाग गया, 100 पार कर गया, डीजल का दाम 100 पार कर गया। इसी तरह से प्याज जो है 50 पार कर गया है। इसी तरह से आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर पहले 400 रुपये बिकता था, आज 1200-1100 रुपये बिक रहा है। तो और भी तमाम चीज़ें जो हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। जिसको घर बनाना है वो बेचारा, क्या सीमेंट हो, चाहे बालू हो, चाहे गिट्टी हो, चाहे चदरा हो, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है, लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस देश में गरीबी बढ़ रही है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, देश जो है त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे देश में। और भारतीय जनता पार्टी को न समाज से मतलब है, न देश से मतलब है, न ही इंसानियत से मतलब है। उनका काम है सिर्फ नफरत बोना, नफरत सिखाना और हिंदू मुसलमान आपस में करा करके भाई भाई को लड़ाना। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। इस देश की पहचान रही है। ये तो खासतौर से सीमांचल, ये अररिया, ये तो सीमांचल मोहब्बत की सरजमीन है। यहाँ से हमेशा मोहब्बत फैली है, यहाँ नफरत नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि सीमांचल में नफरत नहीं चल रहा है, इनकी दुकान यहाँ नहीं चल रही है, तो ये सिर्फ यहाँ नफरत बांटने का काम करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, सीमांचल को टारगेट किए हुए हैं कि यहाँ लड़ा दें। लेकिन सीमांचल के लोग काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी ज़हीन हैं, काफ़ी मोहब्बत वाले हैं, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। नफरत के खिलाफ मोहब्बत हमेशा जीता है और जीतता रहेगा। और हमेशा नफरत के खिलाफ सीमांचल खड़ा है, खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। 3 राज्यों में जिस तरह से देखा गया, इंडिया गठबंधन के साथी हार गए हैं, इससे नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है? नहीं, हारे नहीं हैं।
कहाँ हारे हैं? आप देख लीजिए तीनों राज्यों का वोट उठा करके 10 लाख ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को मिला है, मतलब कांग्रेस पार्टी को 10 लाख वोट, जबकि इंडिया गठबंधन लड़ी नहीं थी। इंडिया गठबंधन तो अभी चल रहा है और लोकसभा में लड़ेंगे सब लोग मिलकर के। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ी है वो 10 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिला है उनसे। उसके अलावा किस तरह से इन्होंने चुनाव आयोग, तो इनका कठपुतली है, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई से गठबंधन है भाजपा का। चुनाव से एक दिन पहले मध्य प्रदेश के तमाम लोगों के खातों पर पैसा जा रहा है, चुनाव आयोग खामोश है। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या सरकार के अन्य मंत्री हो, वो सब जाके ऐसी ऐसी भाषा बोल रहे हैं जहां चुनाव आयोग को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए था। चुनाव आयोग खामोश है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके उसके बाद छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चुनाव के दरमियान ईडी ने किस तरह से नंगा नाच किया। क्या इसको कभी लोगों ने देखा कि किस तरह से नरेंद्र तोमर के बेटा जो सैकड़ों करोड़ रुपया का लेन देन हुआ और देने वाले ने बताया, सब कुछ सामने आया, लेकिन क्या किसी इलेक्शन कमीशन लगा लोगों को कि इलेक्शन कमीशन है भी भारत के अंदर? तो कांग्रेस पार्टी हारी नहीं है और किसी का मनोबल टूटा नहीं है, ये भ्रम में नहीं रही आप। ये तो अच्छा, अभी कर्नाटका हारी है बुरी तरह से बीजेपी, जहां उन्होंने, ये लोग तो चुनाव में, आप बताइए कि जहां इन्होंने विकास की बात किया है, कहीं कुछ किया है? अब देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गई, वहां बिजली दर बढ़ा दी गई है, तुरंत बढ़ा दी गई है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गई, वहां वो जो चिरंजीवी योजना था, जो 25 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा लोगों को हो रहा था, फ्री 25 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा था, वो बंद कर दिया गया। तो तरह तरह की चीजें हैं जहां चूंकि वो चुनाव में सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोट मांगते हैं। लोगों को भूख लगी हुई है, लोगों को रोजगार नहीं है, लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे ये। तो इसलिए कोई मनोबल टूटा नहीं है, सब लोग एकजुट है। और सबसे पहली बात, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई पार्टी नहीं लड़ रही है लोकसभा का चुनाव। केंद्र सरकार के खिलाफ देश की जनता लड़ रही है, देश की जनता लड़ेगी, क्योंकि एक एक वादे को याद कराएगी ना देश की जनता। झूठ ये लोग इतना बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा गया होगा कि कितनी बार बोला जाता है। झूठ बड़का झूठा पार्टी है ये, दिन भर झूठ बोलेगा। इसका नेता लोग देखिएगा थेथर के तरह झूठ बोलेगा, टीवी पर बैठा हो, कहीं चौक चढ़ा हुआ बात कीजिए, ऐसी ऐसी बात बोलेगा, सरासर झूठ, इतना जोर से झूठ बोलेगा कि आप सच्चे लोग शर्मा जाइएगा कि अब इससे हम क्या बात करें। तो देश की जनता सब कुछ समझ रही है और देश की जनता इनसे लड़ेगी और इनके वादे को याद करा के इनको पटखनी देगी। आने वाले दिनों में दिल्ली में बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, कितने सीटों की मांग है आरजेडी की? नहीं, ये सब आप लोगों का एक ये है, मांग क्या होता है इसमें। पूरे देश में आरजेडी चुनाव लड़ेगी, पूरे देश में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, पूरे देश के एक एक सीट पर ये लोग लड़ेंगे, सपा लड़ेगी, बसपा लड़ेगी, चाहे जो भी इंडिया गठबंधन के नेता हों, लीडर हों, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, जितने भी लोग इंडिया गठबंधन में हैं वो सारे लोग देश के एक एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार की 40 सीट है, 40 सीट पर जेडीयू लड़ेगी, 40 सीट पर राजद लड़ेगी, 40 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, 40 सीट पर कम्युनिस्ट लड़ेगी। इस भ्रम में नहीं रहिएगा, सब लोग मिलजुल के, चूंकि जनता लड़ रही है, जनता ने लड़ाई ठान लिया है। बारे में कुछ बात करेंगे आपसे। जैसे शिक्षा विभाग के सचिव हैं के पाठक जी, वो आए दिन नया नया नियम लेके आते हैं और शिक्षकों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और शिक्षक काफ़ी नाराज़ है आपकी सरकार से, इस पर कुछ बताइए। कहाँ कोई नौकरी मिल रही है यहाँ? बहुत लोगों ने रिजाइन भी कर दिया। रिजाइन तो उन लोगों ने किया कि जैसे कोई आदमी अलग अलग यहाँ में मतलब ये एग्ज़ाम देते हैं, अब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी हो गई या अपने ही राज्य मतलब कहीं हो गई, किसी और विभाग में नौकरी हो गई जहां उनको लगा कि इससे अच्छा वो है, उन लोगों ने छोड़ दिया। 9 से 5 का जो टाइम दिया गया है। आदमी सुनिए, एक आदमी कई जगहों पर अप्लाई करता है, पशुपालन में किया, शिक्षा में किया, मेडिकल में किया, लेकिन जिसको जहां सूट करता है दूसरी नौकरी को छोड़ देता है। तो उसको अगर रिजाइन कर दिया है तो दूसरे लोगों को जो पीछे क्यू में है उनको जगह मिल जाएगी, खाली थोड़ी रहनी है जगह। यहाँ तो माननीय तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी
ये लोग लगातार नौकरी बांट रहे हैं लोगों को, लगातार इतनी नौकरी कभी देखा है आपने? आज़ाद भारत में किसी प्रदेश में एक विभाग में एक दिन में इतनी नौकरी कभी मिली ही नहीं थी। पहली बार बिहार एक नज़ीर बना है और बिहार में नौकरी मिल रही है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, लेकिन बिहार में सिर्फ नौकरी की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, पढ़ाई की बात हो रही है, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई की बात हो रही है, यहाँ किसानों की बात हो रही है। ये बिहार है, इसने देश को राह दिखाने का काम किया। हर बार की तरह इस बार भी बिहार देश को राह दिखाने का काम कर रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मजबूरन में 25-50 हज़ार लोगों को बांट रहे हैं, पुराने लोगों को बुला बुला के बांट रहे हैं। ये बिहार का देखा देखी कर रहे हैं। इसलिए बिहार में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है, लोगों की पढ़ाई अच्छी हो और ज़्यादा। बीपीएससी लोग पढ़ के आ रहे हैं, बीपीएससी से कंपटीशन करके आ रहे हैं जो टीचर बनेंगे। तो आप ही लोग ने कहते थे कि भाई पढ़ाई अच्छी हो, तो पढ़ाई अच्छी ही ना होगी। तो पढ़ाई जब अच्छी हो रही है तो उसको शाबाशी दीजिए सरकार को। लोकसभा चुनाव के लिए अररिया सीट से कितनी मजबूत दिख रहे हैं आप लोग? चुनाव लड़के जीतेंगे चुनाव? हम तो क्या बोला आपसे, 40 सीट पर हम मजबूत दिख रहे हैं, क्योंकि सब जगह जनता केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रही है। अररिया ही नहीं, हम 40 सीट जीतने जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, इत्मीनान रहिए, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा बिहार में। क्या हाल है?